गुड मॉर्निंग बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आप लोगों की ये सेकंड क्लास सेकंड वीडियो है और इससे पहले मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आप लोगों के एबीएसटी का पेपर सेकंड है और इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बताया था कि ये क्या होता है। आज हम उसके आगे के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी, एन मीन्स नेटवर्क, यहाँ पे एन का मतलब है नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑफ जीएसटी आज के वीडियो में हम समझेंगे कि नेटवर्क यानी तंत्र जाल, किस तरीके से भारत में ये जीएसटी का जाल या इसका तंत्र या इसका एक सिस्टम को डेवलप किया गया है, किस तरीके से ये काम करता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको भारत जैसे बड़े देश में, जहाँ पे टैक्स पेयर्स की संख्या ज़्यादा है, लागू करना, किस तरीके से लागू किया जाए, किस तरीके से लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए, उनको समझाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने एक जीएसटीएन नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जो कि एक गैर सरकारी कंपनी थी और गैर लाभ कमाने वाली कंपनी थी। इस कंपनी के संचालक बनाया नवीन कुमार को, श्री नवीन कुमार को, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो जीएसटी नेटवर्क को भारत में सुचारू रूप से संचालित करें। इसके लिए नवीन कुमार जी ने ये जिम्मेदारी, एक आईटी सिस्टम डेवलप करने की जिम्मेदारी इन्फोसिस कंपनी को दी है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा इन्फोसिस कंपनी का, एक काफ़ी फेमस आईटी कंपनी है। उसको भारत में जीएसटी नेटवर्क डेवलप करने के लिए उसके साथ करार किया गया। अब वैसे तो इन्फोसिस को टाइम दिया गया था, लेकिन उसने टाइम पे आईटी सिस्टम को ठीक से कुछ कमियां रह गई थी उसमें, उस कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने और वक्त मांगा। नहीं तो जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था जीएसटी का, वो हमारे 30 अप्रैल के बाद यानी कि 1 मई से वो स्टार्ट हो सकता था, लेकिन आईटी सेक्टर में कुछ कमियां आ रही थी, इस वजह से ये 1 जुलाई 2017 को चालू हो पाया। तो ठीक है, इन्फोसिस ने इस जिम्मेदारी को लिया, करार किया भारत सरकार के साथ और एक आईटी सिस्टम, पूरा एक तंत्र डेवलप किया जीएसटी के लिए। तो अब आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटीएन। क्या है इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसकी शेयर होल्डिंग क्या है। तो देखिए 100% शेयर्स होते हैं। शेयर क्या होते हैं, शेयर होल्डिंग क्या होती है, सब लोग आप 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों ने फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी पढ़ा। तो देखिए ये केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 24.5%, स्टेट गवर्नमेंट की 24.5%, एचडीएफसी की 11%, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड एलआईसी फाइनेंसिंग कंपनी, इन सब की 10% हिस्सेदारी है। तो इससे हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की इसके अंदर ओनली 49% हिस्सेदारी है और 51% इसकी प्राइवेट हिस्सेदारी है। तो इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि ये एक गैर सरकारी कंपनी है, सरकार में इसकी होल्डिंग कम है और निजी क्षेत्र की इसमें ज़्यादा है। दूसरा, एक 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के ये भी बन जाएंगे, गैर सरकारी और ये कैसी कंपनी है, गैर सरकारी और गैर लाभ कमाने वाली, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, सॉरी। इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ रुपए है, यूएस डॉलर 1.6 मिलियन अगर हम बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या बाकी सबकी कितनी कितनी हिस्सेदारियां हैं। 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट बोर्ड की। तो इस कंपनी में 14 मेंबर्स हैं। 14 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 3 मेंबर्स इसमें प्राइवेट सेक्टर के हैं, 3 मेंबर्स इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और एक इसमें सीईओ, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो जीएसटीएन नेटवर्क एक टोटल आईटी सेक्टर नेटवर्क है। अब जीएसटी देखिए, अब जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो आजकल सारी चीज़ें, टैक्स पे करना, रिफंड लेना, टैक्स फाइल करना, ये सब चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन चलती हैं। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट को एक अच्छा पोर्टल चाहिए था, एक अच्छा इंटरनेट सिस्टम, एक अच्छा नेटवर्क चाहिए था जिस पे सारे टैक्स पेयर्स और सारे गवर्नमेंट्स और सारे इसके शेयर होल्डर्स जुड़े रहें और इनको ईजिली इनका जो है फ्लो हो सके। तो इसके लिए जीएसटीएन बनाना पड़ा। इसके आगे देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन। जीएसटीएन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास फैसिलिटी होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स। इंडिया में हर साल लगभग 65 से 70 लाख के बीच टैक्स पेयर्स जो हैं
जीएसटी टैक्स पेयर्स, कमर्शियल टैक्स पेयर्स, ये रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवा रखा है। तो जिन्होंने नहीं करवा रखा उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, उनके लिए ईजी बनाना रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को, उनकी फाइलिंग को ईजी बनाना, रिफंड्स कलेक्ट करना, और ये सारा कुछ जीएसटी नेटवर्क देखता है। सेकेंड पॉइंट है फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़। दैट मीन्स टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट करना और उनको कंसर्न गवर्नमेंट्स को सेंड करना, चाहे वेदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये उनको फॉरवर्ड करना, उनको जमा करवाना, ये जीएसटी नेटवर्क की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट, उनकी गणना करना, जीएसटी की गणना करना, उनका सेटलमेंट करना, कोई करेक्शन हो तो वो करवाना। यानी टैक्स पेयर तो खुद टैक्स कैलकुलेट करके अपना ऑनलाइन उसको फिल कर देगा, लेकिन जीएसटी नेटवर्क ये उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो टैक्स भरा गया है क्या वो सही है। अगर नहीं होता है तो उसमें जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो थ्रू मेल्स और थ्रू मैसेजेस उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है टैक्स पेयर्स को, और वो उसको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क। इसका मतलब है जो टैक्स पेमेंट टैक्स पेयर ने दिया है क्या वो सही है, उसको मैच करना बैंकिंग नेटवर्क यानी बैंक की डिटेल्स के साथ उसको मैच करना, ये काम भी आपका जीएसटीएन करता है। प्रोवाइडिंग वेरियस रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एनी रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स, उनके बारे में जो भी रिपोर्ट्स बनानी होती है, यानी यहाँ से इतना टैक्स आया, यहाँ से इतना टैक्स आया, वो रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना भी जीएसटीएन का काम है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग एंड एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। जितने भी करदाता हैं, जितने भी टैक्स जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं, उन सबका एक डाटा, एक बायोडेटा, उनका प्रोफाइल मेंटेन होता है, वो सब सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है। तो इतने लाखों लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम भी जीएसटीएन करता है। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या होता है, यानी कि जब हम जो माल हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद हमने उसको बेचा, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूटर और टू रिटेलर, तो जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमारी सेल्स पे जो हम टैक्स देंगे और परचेज पे हम जो टैक्स पे कर चुके हैं उसको हम लेस कर देते हैं, तो वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम भी जीएसटीएन करता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में लिखे गए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। मेन इनकी डिटेल्स आपको बुक में मिलेंगी, बुक मैंने आपको बताई थी, आपको लेनी पड़ेगी। तो एक बार आप अपनी बुक लीजिए, उस पर थोड़ी वो पढ़िए, वीडियो देखने के बाद एक बार बुक पढ़िए और फिर आपको थोड़ा इसमें समझ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, अब पेपर सेकंड पे जीएसटी की मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। उसका नेक्स्ट वीडियो मैं इनकम टैक्स जो आपके पेपर फर्स्ट है एबीएसटी का, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी।